बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जेन ऑस्टन्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कि उनका कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने का आर्ट क्या था, उन्होंने किस तरह से अपने नॉवेल्स में कैरेक्टर्स को जो है उनको रिप्रेजेंट किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन जो है वो किसी भी राइटर का हार्ट समझी जाती है, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन जो है वो लाइफ एंड विगर प्रोवाइड करती है किसी भी वर्क को, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, किसी भी नावल को या किसी भी प्ले को। अगर हम राइटर्स को देखें जो मास्टरी जिन्होंने हासिल की हुई है कैरेक्टर पोर्ट्रायल में, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में, टेक्स्ट में, अपने नॉवेल्स में, तो उनमें विलियम शेक्सपियर के साथ साथ जेन ऑस्टन का भी नाम आता है, क्योंकि उनका जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस वो एक डोमिनेंट एग्जाम्पल है उनके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की, उनके मास्टरी ऑफ कैरेक्टर पोर्ट्रायल की। और आज के इस लेक्चर में हम जेन ऑस्टन की जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है उसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। जेन ऑस्टन जो है अपने जो उनके नॉवेल्स होते हैं उनमें अनडिस्प्यूटेड मैस्ट्री होती है उनकी कैरेक्टराइजेशन की, जो कि उनकी लिमिटेड रेंज के अंदर पाई जाती है। उन्होंने 6 नॉवेल्स लिखे थे जो कि उनकी लिमिटेड रेंज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। वो एक रूरल एरिया में रहती थी और वहाँ पे उन्होंने 6 नॉवेल्स लिखे थे और उनकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। उनकी जो मास्टरी है कैरेक्टर पोर्ट्रायल में, वो ना सिर्फ प्रोटैगनिस्ट और लवर्स में हमें नज़र देखने को मिलती है बल्कि जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलती है। जनरली जेन ऑस्टन की जो कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक है वो ड्रामेटिक है। जेन ऑस्टन अपने कैरेक्टर्स को नॉवेल्स के अंदर इस तरह से पोर्ट्रे करती हैं कि उनके कैरेक्टर्स लिवली और मूविंग नज़र आते हैं, कि जैसे वो उनकी अपनी ही लाइफ से लिए गए हों। उनके कैरेक्टर जो है वो अपने आप को, अपनी नेचर को, अपनी साइकी को अपने डायलॉग्स के ज़रिए रिवील करते हैं अपने एक्शंस के ज़रिए, अपनी साइकी अपने डायलॉग्स के ज़रिए। और जो रीडर्स होते हैं उनका सिर्फ यही काम होता है कि वो उनको इंडिविजुअली कंसीव करें, इंडिविजुअली उनको परसीव करें, समझें। अब हम देखते हैं जेन ऑस्टन की जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं। बेसिकली बहुत सारे उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जेन ऑस्टन की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑस्टन्स कैरेक्टर्स आर नेवर रिपीटेड। जेन ऑस्टन ने कभी भी अपने कैरेक्टर्स को रिपीट नहीं किया। उनके जो कैरेक्टर्स हैं जैसे मिस्टर कॉलिन्स हो गए प्राइड एंड प्रेजुडिस के, और मिस्टर एल्टन होगी एमा की, जो कि बहुत हद तक हमें सिमिलर नज़र आते हैं। ये दोनों जो है ये एरोगेंट हैं और जेन ऑस्टन ने इनको कम्प्लीटली डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया है अपने नॉवेल्स के अंदर। इसी तरह मिसेस बीनेट की जो वल्गैरिटी है वो मिसेस जेनिंग्स की वल्गैरिटी से मैच करती है। जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी में मिसेस जेनिंग्स होती हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा वल्गर होते हैं, इस तरह मिसेस बीनेट जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत ज़्यादा वल्गर होती हैं। तो इनकी सेम है बट ये डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे की गई हैं। जो ऑस्टन है वो अपने कैरेक्टर्स को एक दूसरे से ब्यूटीफुली डिस्टिंग्विश करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। जेन ऑस्टन नेवर रिपीट्स हरसेल्फ, ये मैरी लेन सेसल्स ने कमेंट किया था उनके इस आर्ट पे, इस डिस्टिंक्टिव फीचर पे। और सेकंड हमारे पास जो फीचर है वो है कैरेक्टर्स रिवील देमसेल्व्स इन जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स। जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को खुद ही रिवील करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी टॉक से, अपनी डिस्कशन से, अपने प्राइवेट लेटर से और अपने डायलॉग से। फॉर एग्जांपल जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल है जेन ऑस्टन का, उसमें जेन ऑस्टन ने अपने जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि लीडिया हो गई, विक्रम हो गया और डार्सी हो गया, उनको उनके एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज़ के ज़रिए रिवील किया है। और दूसरी तरफ जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मिस्टर कॉलिन्स हैं, उनको जेन ऑस्टन ने लेटर्स के ज़रिए रिवील किया है। जैसे उनके आने से पहले ही वो लेटर्स भेजते हैं, मिस्टर कॉलिन्स मिसेस बीनेट फैमिली में आने से पहले ही वो लेटर्स भेजते हैं, जिसकी वजह से बीनेट फैमिली को पता चल जाता है कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है। और ऑस्टन जो है वो डायरेक्टली रिमार्क्स करते हैं मिस्टर कॉलिन्स की लैक ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में, कि वो इतने सेंसिबल नहीं है, जबकि रीडर्स को पहले ही पता चल चुका होता है उनके लेटर्स को पढ़ के। थर्ड हमारे पास है कंडक्ट एंड कंपैरिजन।
ऑस्टन जो है वो अपने कैरेक्टर्स को कंपैरिजन के ज़रिए भी रिवील करते हैं, कंपैरिजन करके, कंट्रास्ट करके दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिसेस बीनेट जो है और लेडी कैथरीन जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इसी तरह जो डार्सी और विक्रम है वो भी डिफरेंट है। जैसे मिसेस बीनेट है और लेडी कैथरीन बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती है। मिसेस बीनेट जो है वो लैक ऑफ सेंसिबिलिटी होती है, उनमें इतनी ज़्यादा सेंसिबल नहीं होती वो। इसी तरह लेडी कैथरीन जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती है। और डार्सी जो है और विक्रम, डार्सी का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बुरा पड़ जाता है कि ये एक एरोगेंट है और मगरूर इस तरह से, और विक्रम का जो वो अच्छा पड़ जाता है। हालांकि ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। इसी तरह जो ऑस्टन है उन्होंने जेन और एलिजाबेथ को भी साइड बाय साइड ही अपने नावल में पोर्ट्रे किया है, उनकी लाइकनेस और डिफरेंसेस को भी शो किया है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टन का जो यूज़ ऑफ डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा लिवली है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स में जो डायलॉग्स होते हैं वो लेंथी होते हैं, क्लमसी होते हैं और रेयर होते हैं। और इन सब के बावजूद ऑस्टन जो है वो ब्रिस्की, लिवली और विटी डायलॉग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने नॉवेल्स में। और जैसे कैरेक्टर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बिहेव करते हैं, इससे हम उनकी जो रीडर है वो उनकी नेचर और बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। जैसे डार्सी का जो प्राउड है वो शो होता है उसके डायलॉग से ही, जो वो एलिजाबेथ के बारे में कहता है दैट शी इज़ हैंडसम बट नॉट इनफ टू टेम्प्ट मी, कि वो हैंडसम है बट इतनी भी नहीं कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके, मुझे इम्प्रेस कर सके। इसी तरह जो मिस बिंगले है जो मेलिशियस और एरोगेंट मैनर्स हैं वो इजीली उनके डायलॉग से शो होते हैं। जो मिस बिंगले है वो चार्ल्स बिंगले की जो बहन होती है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और मेलिशियस होती है, जो कि उनके डायलॉग से ज़ाहिर होता है। उसके बाद है रियलिस्टिक पोर्ट्रायल। और ऑस्टन जो है वो सर्टेन विक्टोरियन मैनर्स को अपनी एज के जो क्योंकि उनकी एज विक्टोरियन एज थी, तो उन्होंने उनके जो डिस्टिंक्टिव मैनर्स थे उनको अपने नॉवेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। जैसे ऑब्सेशन, सोशल स्टेटस के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था विक्टोरियन एज में, और ऑनर और प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और जो मैरिज है उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल वेल्थ से रिलेट किया जाता था कि जो भी जिसके पास मटेरियल वेल्थ ज़्यादा होगी, जो पेरेंट्स होते थे वो अपनी बेटों की शादी ही उन्हीं से ही कराना पसंद करते थे। और सोसाइटी की ड्युअलिटी को भी उन्होंने इस अपने नॉवेल्स के अंदर जो है वो पोर्ट्रे किया है। ऑस्टन जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स को उनकी वीकनेसेस से पोर्ट्रे करती थी। जैसे वो वर्ल्डली गुड्स और हाफ एजुकेटेड होती थी उस टाइम की। जैसे चार्लोट लोकस जो है, जो कि एलिजाबेथ बीनेट की फ्रेंड होती हैं, जो कि मिस्टर कॉलिंस से सिर्फ इस वजह से शादी करती हैं, इस वजह से मैरिज करती हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए और वेल सेटल होने के लिए उनसे शादी करती है। और बाद में वो कहती है जब वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है, वो कहती है कि मिस्टर कॉलिंस टॉलरेबल मीन्स के वो इस काबिल है कि उन्हें बर्दाश्त किया जा सके। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो हैं जेन ऑस्टन के वो ऑथेंटिक हैं और लाइफ लाइक हैं, और उनके कैरेक्टर्स को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये हमारी अपनी सोसाइटी से ही लिए गए हों। उनके कैरेक्टर्स के जो फीचर्स हैं वो अफेक्शनेटली हैं। जेन ऑस्टन अपने कैरेक्टर्स को अफेक्शनेटली ऑब्जर्व करती हैं। उनके कैरेक्टर्स में ऑनेस्टी होती है, डिसऑनेस्टी, वर्चू, इविल और इंटेग्रिटी और वर्थलेसनेस, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो उनके कैरेक्टर्स में पाई जाती हैं। जैसे कि एलिजाबेथ है प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, बट उनकी इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके प्रेजुडिस की वजह से कहीं खो जाती है, क्योंकि वो प्रेजुडिस में आ जाती हैं डार्सी से फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से। तो उनकी जो डार्सी के अंदर जो एक अच्छा इंसान होता है वो उसको नहीं देख पाती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और जो डिस्टिंक्टिव फीचर है जेन ऑस्टन की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का, वो है नैरो रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। जेन ऑस्टन के जो कैरेक्टर्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। वो ज़्यादातर अपने कंट्री साइड से ही कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं अपने नावल के। सर वाल्टर स्कॉट ने बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया उनकी रेंज को कि जेन ऑस्टन कन्फाइंस हर सेल्फ चीफली टू दी मिडलिंग क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। उनकी जो सोसाइटी में जो मिडिल क्लास की जो कैरेक्टर्स थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनमें से ही वो अपने कैरेक्टर्स को चूज़ कर लेते थे अपने नावल्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो इंडिविजुअलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी। जेन ऑस्टन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप में ही इंडिविजुअल होते हैं, उनको हम दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते, और यूनिवर्सल भी होते हैं। जैसे कि डार्सी अपने एक डायलॉग में कहते हैं, आई हैव बीन सेल्फिश ऑल माई लाइफ इन प्रैक्टिस बट नॉट इन प्रिंसिपल।
जो कि कन्फेस करता है अपनी वीकनेस को, जो कि एक हाई माइंडेड डोमिनेटिंग मेल की होती है। हर सोसाइटी में मेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल जो है वो प्ले करते हैं। मिस्टर विकम जो है वो प्लेजेंट लुकिंग है बट प्राउड, सेल्फिश अपब्रिंगिंग और हाइपोक्रिटिकल फ्लर्ट्स, इस टाइप की जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाते हैं ये उनको पोर्ट्रे करता है। मिस्टर बीनेट जो है वो एक टिपिकल सिनिकल फादर है। ये जो क्वालिटीज़ हैं ऑस्टन कैरेक्टर्स की उनको यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल बनाती हैं। उसके बाद जेन ऑस्टन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि जेन ऑस्टन के कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो ट्रेड्स होती हैं वो पाई जाती हैं। जैसे मिस्टर कॉलिंस है, उसको एलिजाबेथ बीनेट बहुत ज़्यादा उसका प्रपोज़ल जो है वो शादी का रिजेक्ट करती है, बट वो सुसाइड नहीं करता। और जो साइकोलॉजिकल और रियलिस्टिक पोर्ट्रायल है उसके कैरेक्टर्स का जेन ऑस्टन के, वो उन्हें 3 डायमेंशनल बनाता है। उसके बाद शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनके कैरेक्टर्स की। उनके कैरेक्टर्स में जो खामियां होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर है जेन ऑस्टन के नॉवेल्स का। जेन ऑस्टन की जो कैरेक्टराइजेशन है वो ना सिर्फ पॉजिटिव फीचर रखती है कैरेक्टर्स में, बल्कि जो उनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है उसमें वो अपने कैरेक्टर्स की शॉर्ट कमिंग्स को भी डिस्क्राइब करती हैं, या फिर उनके कैरेक्टर्स में शॉर्ट कमिंग भी पाई जाती हैं। जैसे कि बहुत से उनके कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और लाइफ लाइक है। बट जो मैरी बीनेट है, जो कि 5 बहनें हैं, एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, मैरी, किटी, लीडिया। इसमें जो मैरी बीनेट हैं वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में से वो इतनी एबल नहीं है कि उनसे कोई भी इंसान जो है इन्फ्लुएंस हो सके, और उनका कैरेक्टर इतना एसेंशियल भी नहीं लगता प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी के लिए। इसी तरह जो मार्गरेट हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी उनके नावल में, वो भी उनका भी कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन ये जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये हमें नहीं रोक सकती कि हम जेन ऑस्टन को एज आ फाइनेस्ट नॉवलिस्ट जो है उसका टाइटल दें। ये हमें नहीं रोक सकती। मीन कि वो बहुत ज़्यादा जेन ऑस्टन जो है वो एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट है। और हम इस डिस्कशन को ये कहते हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि जेन ऑस्टन के जो कैरेक्टर्स हैं वो थॉटफुली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कोहेरेंटली पुट टुगेदर होते हैं। उनको कोहेरेंटली एक दूसरे से जोड़ कर ही नॉवेल्स के अंदर पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर, जेन ऑस्टन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।